बांग्लादेश और इंडिया के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है और ये दुनिया का वैसे 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी वार्मी वेलकम टू HA व्यूज़ चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे, सलामती के साथ होंगे और अपने अहल खाना के साथ खुशो खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये है एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। हो सकता है ये वीडियो पुराना हो, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के हवाले से है। वहाँ पर फेंसिंग के हवाले से बात चल रही है। इंडिया की पार्लियामेंट में इस पर डिबेट भी हो चुकी है। ये फेंसिंग का असल में मैटर है क्या इसमें इंडिया फेंसिंग लगाकर कुछ और मकासद हासिल करना चाहता है, या कि इंडिया सही तरीके से इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस फेंसिंग का काम को कंप्लीट करना चाहता है। चल के देखते हैं जी आज के इस वीडियो पर। और इंडिया की गवर्नमेंट ने वेरी ऑनरेबल शेख हसीना साहिबा के सामने एक रिक्वेस्ट भी रखी है। तो क्या शेख हसीना साहिबा उस रिक्वेस्ट को मानती हैं या नहीं मानती, ये है जी आज का हमारा टॉपिक। ओरिजिनल लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों, ये चैनल आपका है, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूला कीजिए और घंटी का निशान भी लाजमी दबाया करिए। तो शुरू करते हैं जी आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। देखते हैं जी इस रिपोर्ट पे देखने 4000 बांग्लादेश और इंडिया के बीच 4096.7 किलोमीटर लंबा एक बॉर्डर है और ये दुनिया का वैसे दुनिया का पांचवा बड़ा बॉर्डर है। इट इज द 5th लार्जेस्ट बॉर्डर इन द वर्ल्ड। ये देखा गुज़िश्ता साल अगस्त में इंडियन पार्लियामेंट में इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया कि 76% जो हिस्सा है इस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का, इस पर फेंसिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है आज तक। यानी कि 4096.7 किलोमीटर्स में से 3141 किलोमीटर का जो हिस्सा इस इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर का है, इस पर फेंसिंग लगी हुई है। अच्छा, अब ये जो फेंसिंग है ना, ये पूरी की पूरी इंडियन साइड पे है, इंडियन एरिया में। और इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच एक छोटा सा हिस्सा ऐसा भी है जिसे जीरो लाइन कहा जाता है। आप में से जो हजरात इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास रहते हैं उनको इल्म होगा कि ये जीरो लाइन 97 क्या है। अब 1972 में क्या होता है कि इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक एग्रीमेंट होता है। उसके हिसाब से जीरो लाइन के दोनों तरफ 150 यार्ड्स के एरिया के अंदर, यानी एक तो जीरो लाइन है ना, जीरो लाइन के इंडियन साइड पे भी आप देख लें 150 यार्ड्स और बांग्लादेश साइड पे भी देख लें 150 यार्ड्स। 1971 की ये बात है। परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, ये एग्रीमेंट हुआ है, इंदिरा गांधी और मुजीब ट्रीटी से कहते हैं। अब हुआ ये कि 1980s में जब बांग्लादेश के अंदर जातीय पार्टी की सरकार थी, जिसको इंडिया पसंद नहीं करता था, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जातीय पार्टी की सरकार को इंडिया पसंद नहीं करता था। तो इनके दौर में इंडिया ने इस 1972 वाली इंदिरा मुजीब ट्रीटी के खिलाफ जाकर जीरो लाइन पर फेंसिंग लगाने का काम शुरू कर दिया। 150 यार्ड भी नहीं, जीरो लाइन पे तो फेंसिंग दोस्तों बनती नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश वालों ने रोक दिया उसको कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, हमारा और आपका एक मुआहदा हुआ पड़ा है, एग्रीमेंट है ऑलरेडी 1972 की, आप कैसे उसको वायोलेट कर रहे हैं। उन्होंने इनको नहीं बनाने दिया। बड़ी इंडिया ने जनाब मिन्नतें, तरले, रिक्वेस्ट सब कुछ करके देख लिया। बांग्लादेश तो राइट पे बात कर रहा था कि आपको करना है अगर अपनी साइड पे करें, फेंसिंग परमानेंट स्ट्रक्चर है, इसको हम यहाँ पर नहीं लगाने देंगे जीरो लाइन पर। तो उन्होंने नहीं लगाने दिया इंडिया को। इसके बाद जनाब मजबूरन राजीव गांधी की हुकूमत थी वहाँ पर। राजीव गांधी ने क्या कर दिया कि मजबूरन उसने इंडियन साइड पर ही ये फेंसिंग का काम शुरू कर दिया। और तब भी इंडिया ने यही एक्सक्यूज़ देकर फेंसिंग लगाने का काम शुरू किया कि बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है, इसीलिए हम इस घुसपैठ को रोकने के लिए फेंसिंग लगा रहे हैं। ये 80s की बात हम आपको बता रहे हैं। लेकिन मित्रों, एक गड़बड़ हो गई यहाँ भी, एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। हुआ ये कि अपनी तरफ फेंसिंग लगाते लगाते इंडिया के कई गांव ऐसे थे, इंडिया अक्सर ऐसी गलती कर जाता है, बॉर्डर के उस तरफ रह गया बांग्लादेश वाली साइड पे, क्योंकि वो उस एरिया में आ रहे थे जहां पर परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता था एज पर 1972 ट्रीटी। तो बोले तो अक्खा इंडिया फेंसिंग के इस पार, और ये जो इंडिया के ही गांव थे इसके कुछ इलाके उस तरफ चले गए, बांग्लादेश के उस तरफ, फेंसिंग के उस तरफ। तो ये जो बेचारे गांव वाले थे, ये इंडियन नेताओं का मुंह तकते रह गए
कि भाई पूरा देश फेंसिंग के उस तरफ है, बाढ़ के उस तरफ है और हमें इधर धकेल दिया, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, उस गाने वाला हिसाब हो गया। नाउ ये एक मुद्दा तो था बहरहाल, और मोदी सरकार आप जानते हैं कि छोटे से छोटा इशू नहीं छोड़ते पॉलिटिक्स करने के लिए, अपनी वाह वाह कराने के लिए, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ा इशू है। तो इन्होंने अब बांग्लादेश से कहा है कि मित्रों ये तो हमारे लोगों के लिए ना बड़ी कठिन समस्या है, पूरा देश इधर है, फेंसिंग के इस तरफ है, तो ये हमारे कुछ गांव वाले हैं बेचारे वो उस तरफ आ गए हैं, हमारी गलत पॉलिसीज़ के कारण, हमारे जो पिछले हुकूमतें थी उन्होंने बेड़ा गर्क किया हुआ है, तो कृपया आप एक काम करें ना, हमें ना 0 लाइन पर फेंसिंग लगाने दें। जहाँ जहाँ गांव के बीच ख़ास तौर पर ये एक फेंसिंग लगी हुई है ना, इसको हम खिसका के उस तरफ आपकी तरफ कर देते हैं 0 लाइन पे। अब ये सो कॉल्ड बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने के चक्कर में इंडिया ने अपने ही लोगों को सजा दे दी। इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है स्वराज्य, ये लिख रहे हैं कि एंड द एग्जाइल, वाई न्यू दिल्ली मस्ट इंसिस्ट ऑन मूविंग द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंस टू 0 लाइन। इसमें जनाब इन्होंने बांग्लादेश के लोगों पर शदीद किस्म के गलीज इल्ज़ाम लगाते आखिर में इन्होंने कंक्लूजन ये ड्रॉ किया है कि हैंड्स इट इज प्रूव नहीं 0 लाइन पर बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही एक गलत तरीके के इल्ज़ामात उन्होंने सारे आर्टिकल में लगाए, आखिर में उन्होंने ये चीज़ लिखी है कि ये वहाँ पर होनी चाहिए। और ये उन्होंने कहा है कि ताकि ये जो सारे इंडियन गांव हैं ना, ये इस अजाब से निकलें जो कि इनको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि बार बार इनको फेंसिंग के इस तरफ ऐसे ही आना पड़ता है जैसे कि ये किसी दूसरे मुल्क के शहरी हों। और उन्होंने कहा कि ये जो अजाब है ये राजीव गांधी पैदा करके गए इनके लिए। अच्छा, इल्ज़ामात की हमने बात की कि इस आर्टिकल में बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए गए हैं बांग्लादेश के लोगों पर। इल्ज़ामात ये हैं कि बांग्लादेश से क्रिमिनल्स आकर इन गाँव वालों को लूट के जाते हैं, जो कि हैं इंडियन गांव लेकिन फेंसिंग के उस तरफ हैं। इन गांव वालों को लूट के जाते हैं। और वैसे एक बात बताऊं आपको ऑनेस्टली, मुझे इनकी स्टोरी पढ़ते पढ़ते पता नहीं क्यों इंडिया की शोले फिल्म याद आ गई। उसकी स्टोरी लग रही थी कि उसकी स्टोरी छपी हुई है कि बांग्लादेश में कोई गब्बर सिंह रहता है, रामगढ़ को लूट के चला जाता है, फिर वहाँ से इंडिया से जय और वीरू आते हैं, यानी मोदी साहब और अमित शाह जय और वीरू की सूरत में आते हैं रामगढ़ वालों को बचाने के लिए, शोले फिल्म है ना, इसको 0 लाइन पर मूव कराने के लिए। बिल्कुल इस तरह की कोई शोले फिल्म की स्टोरी लगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, ये शोले फिल्म की स्टोरी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस स्टोरी में ठाकुर नहीं नज़र आया। ठाकुर वैसे हो सकता था, मोहन भागवत को आप ठाकुर बना सकते थे, RSS के चीफ को, लेकिन एनीवे। तो अब ये कह रहे हैं कि 1972 में हमने खुद जो बांग्लादेश से मुआहदा किया है ना, उसके खिलाफ जाकर हमें 0 लाइन पर फेंसिंग लगानी चाहिए। और मोदी सरकार इस हवाले से कोई निर्णायक निर्णय लेने का प्रयास भी कर रहे हैं। मोदी साहब की तारीफ बड़ी की गई है इस आर्टिकल में। लेकिन सवाल ये है अब कि क्या शेख हसीना, इम्पोर्टेंट सवाल है, क्या ये जो मोदी साहब और RSS BJP वाले करना चाह रहे हैं अपनी वाहवा लेने के लिए, क्या शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान के किए गए इस मुआहदे के खिलाफ जाकर इंडिया को इसकी इजाज़त देंगे कि आप आइए 0 लाइन पर फेंसिंग लगाएं? जिन मुश्किलात का जिक्र इंडिया कर रहा है कि गांव वालों को ये मसले हैं तो ये मसले हैं, तो भाई ये समस्या तो फेंसिंग में उन जगहों पर, उन गांव पे सिंपली एक गेट लगाने से भी हल हो सकती है ताकि लोग फ्रीली आ जा सकें, मसला ख़त्म। इतना बड़ा झमेला क्रिएट करने की क्या ज़रूरत है, इतना सेंटी होने की क्या ज़रूरत है कि ये है तो वो है, सिंपली एक गेट लगा दें, गेट लगा दें फेंसिंग में, उधर 2-4 इंडिया के BSF के लोग बिठा दें, खलास मसला हल हो सकता है। फिर इतना ज़्यादा बकेड़ा दाल में कुछ काला है, क्या इसके पीछे दाल में कुछ काला है, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। लेकिन फिर भी लेट्स सी कि शेख हसीना क्या इस पे फैसला लेती है। लेकिन इंडियन साइड कॉन्फिडेंट है, बल्कि बहुत सारे तो इंडियन आउटलेट्स ने ये भी लिखा हुआ है, इस मुद्दे पे बहुत सारे आउटलेट्स पहले भी लिख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि शेख हसीना ने एक पॉजिटिव सिग्नल दिया है। क्या इसका ये मतलब है कि इंडिया इस फेंसिंग को खिसका के 0 लाइन पर लाना चाहता है, विच विल बी द वायोलेशन ऑफ 1972 इंदिरा मुजीब ट्रीटी? देखना यह कि बांग्लादेश की इस वक्त की सरकार इस ट्रीटी को वायोलेट करवाने देती है या नहीं देती, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। लेट्स सी कि क्या होता है नियर फ्यूचर में, लेकिन कुछ ना कुछ होने वाला है फेंसिंग के साथ। परहैप्स जिस तरह से इंडियंस कॉन्फिडेंट है, शायद उनको कुछ ग्रीन सिग्नल मिला हुआ है, लेकिन फिर भी देखते हैं हम कि ग्राउंड पे क्या सिचुएशन चेंज होती है।
लेकिन आखिर में हम ये ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि अगर बांग्लादेश इस तरह की चीज़ करने की इजाज़त देता है ना इंडिया को, तो वो जो ज़ीरो लाइन पर बांग्लादेश के शहरी रहते हैं ना बॉर्डर के एरियाज़ में, उनके लिए बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। बॉर्डर किलिंग्स का मसला ऑलरेडी चल रहा है, और ये जो ज़ीरो लाइन है एक तरह से एक बफ़र के रूप में इसको सर्व कर रही है, बफ़र के तौर पर। अगर इंडिया यहाँ पर आ जाता है तो मज़ीद उन गाँव वालों के लिए मसला हो सकता है जो कि बांग्लादेश की तरफ रहते हैं ज़ीरो लाइन के आसपास, उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश को किसी भी किस्म की कोई इंडिया को इजाज़त देने से पहले उन अपने गांव वालों का सोचना चाहिए या शहर वालों का जो कि इस ज़ीरो लाइन के पास रहते हैं। बीएसएफ उनके लिए मसले क्रिएट करा सकती है, बॉर्डर किलिंग्स मज़ीद तेज़ हो सकती हैं अगर बीएसएफ करीब आ गया इनके। तो इस पर ज़रूर बांग्लादेश को फैसला। दोस्तों ये था आज का वीडियो फेंसिंग के हवाले से। ये जो एग्रीमेंट हुआ था वेरी रिस्पेक्टेड ऑनरेबल मुजीबर रहमान साहब के और इंडिया के उस वक़्त के जो लीडर थे उनके दरमियान कि ज़ीरो लाइन के ऊपर फेंसिंग नहीं बनाई जाएगी। दोस्तों ये जो बॉर्डर होते हैं इसके ऊपर एक ज़ीरो लाइन होती है, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं। दोस्तों अगर आज के तनाज़र में हम बात करें तो बीइंग ए पाकिस्तानी और अगर मैं बांग्लादेश का सिटीज़न ख़ुद को मान लूँ तो मेरे ख्याल के मुताबिक इंडिया को ज़ीरो लाइन के ऊपर फेंसिंग की इजाज़त इसलिए नहीं देनी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश ने देखें आप इल्ज़ाम लगाता आया है कि बांग्लादेश के जो वहाँ पर हमारे गांव चले गए हैं उनके लिए मसले बनेंगे, उनके लिए मसाइल बनेंगे, और जो वहाँ से ये इस तरह के कुछ मामलात भी वो बनाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, देखिए इंडियंस भी हमारे दोस्त हैं, वहाँ पर भी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, उसमें कुछ लोग बुरे हो सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा इंडिया ही बुरा है। लिहाजा अगर देखा जाए तो इस फेंसिंग को शेख हसीना साहिबा ने ज़ाहिर बात है ग्रीन सिग्नल उनको दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि शेख हसीना साहिबा इंडिया की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगी। इस फेंसिंग लाइन के हवाले से दोस्तों आपकी क्या राय है, आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और ये जो फेंसिंग है सिंपल सी बात है, हाँ अगर आप फेंसिंग लगाना चाह रहे हैं वो आप सिंपल एक गेट लगा दें, लेकिन इसके साथ साथ आने वाले दिनों में अगर फ़र्ज़ करें एक गेट लग जाता है तो इससे मज़ीद मसाइल भी पैदा होने का अंदेशा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब शेख हसीना साहिबा ने ग्रीन सिग्नल दिया है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा देखते हैं कि इसके ऊपर क्या सूरत हाल उभर कर सामने आती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दोबारा किसी जल्द नए टॉपिक के साथ। टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक, लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश, लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़ नासिर।